वेलकम टू आवर चैनल हेला स्टेरिट। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये रही आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग। तो इसमें हम बात करेंगे सभी 12 राशियों के बारे में। एक एक करके हम सभी राशियों के बारे में बताएंगे और डिस्क्रिप्शन और आपके कमेंट सेक्शन में मैं टाइम पे स्टैम्प डाल दूंगी, जिसमें आप अपनी राशि के आगे का टाइम क्लिक करके अपनी वीडियो पे डायरेक्टली सीधे तौर पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी राशियों पे। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, थैंक यू सो मच गाइस, हम 300 क्रॉस कर चुके हैं। तो इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू। मैं चाहती हूँ हमारी फैमिली ऐसे ही और बढ़ती रहे, ताकि मैं नए नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऐड करती रहूँ टैरोट की दुनिया में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मतलब अपनी राशि की वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के संग, लव्ड वंस के संग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारी फैमिली बढ़े। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे एयर साइन राशियों के सभी वायु तत्व प्रधान राशियाँ, जिनमें हम बात करेंगे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम जेमिनाइज के बारे में। चलिए देखते हैं जेमिनाइज का कार्ड। ओके, तो जेमिनाइज ये रही आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग। होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि मुझे सबसे पहले कार्ड देख के लगा कि बहुत सारे लोग किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए होंगे, हो सकता हो एक जो मेंटल स्ट्रेस आपको मिल रहा है वो मैं समझ सकती हूँ। मेंटल स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, जिसमें जो एक छटपटाहट होती है कि आप खुद को सही साबित करना चाहें, वैसी तरह की छटपटाहट मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूं तो मंथ के शुरुआत में आप एक मैच्योरिटी लेवल गेन करेंगे। मैच्योरिटी लेवल इन द सेंस, शायद आपको किसी तरह के ट्रुथ का पता चले, या आप ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने लगें, या इन द सेंस कुछ लोगों को गिफ्ट्स वगैरह भी मिल सकते हैं। मैच्योरिटी लेवल के संग, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी कार्ड भी है, तो इसके संग संग आपको किसी तरह के ये कार्ड बताता है कि आपको किसी तरह का कोई गिफ्ट, कोई न्यू ऑफ़र, न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो इससे आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। हमारा दूसरा कार्ड आता है 5 ऑफ स्पेयर्स। तो ये एक तरह से पेंटिकल की एनर्जी बताता है। तो हो सकता है कुछ लोगों को मनी को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम हो, मनी के इन द सेंस बिजनेस में प्रॉब्लम हो। बट मुझे यहाँ कुछ लोगों का कॉन्फ्लिक्ट भी होता दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी से बताया। तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। पारिवारिक स्थिति में या परिवार के बाहर भी थोड़ा तनाव का माहौल रह सकता है। लेकिन इस कार्ड के बाद आता है द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड एक्चुअली कुछ इस पोजीशन में आया था, तो मैंने इसकी पोजीशन क्लियरेंस के लिए एक और कार्ड निकाला, तो मेरे सामने ये कार्ड आया। तो इस हिसाब से डेथ कार्ड अपराइट ही था, तो जो कि अच्छी बात है। डेथ कार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। ये कार्ड एक्चुअली शो करता है कि कैसे एक चीज़ का अंत होगा। तो जहाँ तक मुझे आपकी रीडिंग देख के लगता है इसके बाद, तो मे बी अगस्त के मंथ में हो सकता है कि आपके जो लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे हो, या मनी लैकिंग की प्रॉब्लम हो, पैसों से रिलेटेड, उसका एंड इस मंथ हो जाए। बट कॉन्फ्लिक्ट तो मुझे दिख रहा है, तो थोड़े बहुत झगड़े हो सकते हैं, या अभी भी प्रेजेंट में कुछ लोगों के संग हो रहे होंगे। तो उनका एंड हो जाएगा अगस्त के मंथ में। फिर आता है आपका ये कार्ड। अब इस कार्ड की अगर बात करें तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों को शायद आउटसाइड सपोर्ट भी मिलेगा उनकी प्रॉब्लम में। कोई फ्रेंड, कोई फीमेल फिगर जो बहुत सपोर्टिव रहती हों, जिनका नेचर फ्रेंडली हो, आपके मदर, सिस्टर, या सच में कोई फ्रेंड भी हो सकता है, वाइफ, जो भी हो, आपको इनका सपोर्ट मिलेगा और इनके सपोर्ट की मदद से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। तो जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग। होपफुली आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगस्त के महीने में आपके लिए सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी
कि कॉन्फ्लिक्ट्स झगड़े हो सकते हैं, तो मेंटल पीस अपना बनाए रखिएगा। ओके जेमिनाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किस बारे में और वीडियोस चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली राशि एक्वेरियस यानी कुंभ के बारे में। तो मैंने पहले कुंभ के बारे में बताने को कहा, तो ये कार्ड हम यहाँ लाएंगे, लिब्रास का हम लास्ट में बताएंगे। तो ये हैं कुंभ राशि के कार्ड्स। होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे। अगर मैं आपके कार्ड्स के बारे में बात करूं तो अगस्त के मंथ में मुझे यहाँ फाइनेंशियल, इमोशनल तो नहीं बट फाइनेंशियली और मेंटली स्टेटस थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि मैं आपकी सिचुएशन देख के कह सकती हूँ कि आप किसी चीज़ को कस के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपके हाथ से उतनी फिसलती जा रही है। कुछ ऐसी सिचुएशन है। कुछ लोग जो हैं वो टॉप पे आने की इच्छा कर रहे हैं, टॉप पे आना चाहते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो हो सकता है कुछ लोगों को विक्ट्री भी मिले मंथ के शुरुआत में। मंथ के शुरुआत में आपको शायद प्रमोशन या कुछ ऐसा भी मिल सकता है। लेकिन मिड वीक में अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ किसी तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट और उससे तनाव भी दिखाई दे रहा है। तीसरा बंदा इन द सेंस हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे या जहाँ भी कोई ऐसा पर्सन जिसे आप मानते हो कि ये तीसरा व्यक्ति बाहरी है, ऐसे पर्सन से आपका तनाव हो सकता है। और तनाव का कारण ये होगा कि आप उसी पर्सन को कुछ ज़्यादा ही महत्व दे रहे हो। मतलब आप उस थर्ड पर्सन को चाहते भी नहीं, पसंद भी नहीं करते, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हो अपनी लाइफ में। इस कारण प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। तो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके बारे में सजेशन ये है कि आप इस पकड़ को, जो आप ये टाइट करके पकड़ रखे हुए इस पर्सन को पकड़े हो, मुझे नहीं पता वो पर्सन कौन है। हो सकता है वो आपका करीबी हो सकता है आपका करीबी ना हो, पर ये जो पर्सन है, जैसे ही मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन बोला, आपके दिमाग में बिल्कुल बूम करके उसकी पिक्चर ज़रूर आई होगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये पर्सन कौन है। तो आपको बस करना ये है कि अपनी पकड़ को ढीले रखना है, छोड़ देना है। आपका लास्ट कार्ड कहता है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपके जो इष्ट होंगे या जो हो जिन्हें आप मानते हो, आपको उनसे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो इस कार्ड्स को ओवरऑल देखते हुए मैं आपके लिए यही मैसेज कहूँगी कि आपको अपना पीस ऑफ माइंड क्रिएट करना है। पीस ऑफ माइंड इन द सेंस, कभी कभी हम तनाव में होकर के चीज़ों को ज़्यादा कस के पकड़ते हैं, उन्हें साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। बट ये उनको तो किसी भी तरह से चेंज नहीं करता उन चीज़ों को, बट ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हमें ही चोट पहुंचाता रहता है। हम ही उस चीज़ में उलझे रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस खो देते हैं, रात की नींद हमारी उड़ जाती है, दिन का चैन चला जाता है। तो इसी चीज़ के लिए मैं कहूँगी कि आप पकड़ को ढीला कर दीजिए। देखिए, जैसे ही आप इस सिचुएशन से अपना ध्यान हटाएंगे, जैसे ही आप उस पर्सन को इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो पर्सन भी बहुत चालाक है जो अपनी अटेंशन पाने के लिए ही ये सब कर रहा है, आपकी अटेंशन। तो आप अटेंशन देना बंद कर दीजिए, वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। ओके एक्वेरियस, तो ये थी आपके अगस्त मंथ की रीडिंग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि लिब्रा यानी तुला की ओर। तो ये है हमारी अगली राशि तुला यानी लिब्रा के बारे में। लिब्रास की मैंने करियर रीडिंग भी कर रखी है, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे सर्च कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो के पहले ही मैंने लिब्रा की करियर रीडिंग भी की थी। तो ये रहे लिब्रास आपके कार्ड। होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे। ओके, चलिए मैं इसे फैला के रख दूँ। तो लिब्रास, ये रहे आपके कार्ड अगस्त मंथ के लिए।
अगर हम सबसे पहली बात करें तो जैसा कि मुझे करियर रीडिंग में भी आपके दिखा था, जो मैंने ठीक 1-2 दिन पहले ही की थी, तो उसमें भी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ दिखती हुई लग रही हैं। देखिए, लवर्स कॉन्फ्लिक्ट आपका डेफ़िनेटली चल रहा है, बट मुझे जैसा लग रहा है कि आप बहुत ही मज़बूती से अपनी सिचुएशन पे खड़े हैं। आपको लग रहा है कि आप सही हैं और डेफ़िनेटली मुझे यह लग रहा है कि आप सही हैं, रियली। तो अगर आप सही हैं, आपको सच्चाई का पता चल चुका है और अब आप इस जो माया जाल है या जो एक मोह का बंधन बंधा हुआ है, आप उसे बिल्कुल अलग करना चाहते हैं और आप ऐसा कर पाएँगे। अगर आप अपने आप को इस मोह के बंधन से मुक्त कर पाते हैं इस महीने, अगस्त के महीने में, तो आपको क्या मिलेगा? चलिए आगे देखते हैं। अगर आप इस मोह के बंधन से खुद को मुक्त करेंगे तो आपको आगे कंप्लीट वर्ल्ड मिलेगा, यानी कि आप अपनी डेस्टिनी की ओर एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अब मुझे समझ आ रहा है लिब्रास, आपकी रीडिंग कुछ इस तरह की है। आप अब तक जिस पर्सन में उलझे हुए थे, एक्चुअली वो पर्सन आपके लिए बना ही नहीं था। आप उस पर्सन को अपनी किस्मत से लड़ करके अपने साथ बांधे हुए थे या खुद किसी तरह उसके संग बंधे हुए थे और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग फाइनली ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, इसलिए आप आगे बढ़ेंगे अपनी नाइट एनर्जी के साथ। जैसे ही आप इसे पीछे छोड़ेंगे, आप भविष्य की ओर देखेंगे तो आप अपनी डेस्टिनी से कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले गिफ्ट से कनेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको मिलेगा एक पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको मन की शांति, एक सुकून मिलेगा, क्योंकि आपको वो रोशनी की किरण दिखाई देगी जो अंधेरे में से हो करके गुजरती है। आपको ऐसा अंदर ही अंदर ऐसा ज़रूर महसूस होगा जब आप इससे बाहर निकलेंगे कि आप किसी बंद गुफा में थे और आपको एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जिस तरफ रास्ता है, जहाँ आपको जाना है, तो आपको ये दिखाई देगा। पीस ऑफ माइंड के संग संग आप चीज़ों को नए नज़रिए से समझेंगे, नए दिशा से देखेंगे। किसी चीज़ का अंत मुझे यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंत के बाद आपको विक्ट्री मिलेगी। हो सकता है ये आपके कष्टों का अंत हो सकता है आपकी पुरानी सोच का अंत हो। आप अपनी पुरानी सोच का ही अंत कर देंगे। जिस नज़रिए से आप अब तक दुनिया को देखते आ रहे थे, हो सकता है आप अपना नज़रिया बदल देंगे। आपके अंदर एक मेजर चेंज आएगा अगस्त के मंथ में। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। ओवरऑल लिराज, आपको ये करना है कि आप अपनी डेस्टिनी को स्वीकार लें। ओके, तो ये थी लिब्रास की रीडिंग। होपफुली आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशियों की ओर। ओके गाइस, तो ये है हमारी अगली राशियाँ। इनमें हम बात करेंगे सभी अग्नि तत्व प्रधान राशियाँ, यानी कि फायर साइंस, लियो, सेजिटेरियस, एरिस के बारे में, सिन, धनु, मेष राशि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली फायर साइन राशियों में से, लियो के संग सिंह राशि। तो सिंह राशि, ये रहे आपके कार्ड्स। ये हैं आपके अगस्त मंथ के कार्ड्स। और चलिए जानते हैं कैसा होगा आपका अगस्त 2020 का महीना। होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे। तो आपके कार्ड्स को मुझे देख के ऐसा लगता है कि कुछ लोग न्यू स्टार्ट करेंगे। अगस्त के मंथ की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही स्पिरिचुअल वुमन, देखिए अगर आप फीमेल हैं तो आप इससे खुद को रेजोनेट कर सकती हैं। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी ज़िंदगी की कोई फ़ीमेल होगी, और अगर आप फीमेल हैं तो भी आप अपनी ज़िंदगी की किसी इससे मिलती हुई फीमेल से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ देख के लगता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली फ़ीमेल है। कोई ऐसी फीमेल जो बहुत ही स्पिरिचुअली वेल हो, जिसका पेशेंस हो खुद पे, और बहुत पीस ऑफ माइंड, बहुत नॉलेजेबल पर्सन, ऐसा मुझे फीमेल फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट उसके साथ ही कार्ड है स्टार इन रिवर्स सिचुएशन। तो यहाँ पे दो स्थितियाँ हो सकती हैं। या तो कोई ऐसी महिला आपकी ज़िंदगी में है जो आपका डाउनफॉल कर रही है,
ये हमारी एक सिचुएशन है। आपकी जो सिचुएशन हो आप उस हिसाब से इसे देख सकते हैं। और या अदर हैंड, आप अभी डाउनफॉल में हैं और ये महिला, इस टाइप की महिला, इस तरह की महिला आपको आपके डाउनफॉल से निकालेगी अगस्त के मंथ में। ओके, तो ये दो सिचुएशन हो सकती हैं। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं, आपके कार्ड द सन एंड द फूल दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड्स हैं और ये दोनों ही आए हैं के बाद। तो ये मिड ऑफ अगस्त हम मान सकते हैं। जैसे ही आपका मिड ऑफ अगस्त बीतेगा, आपको न्यू रियलाइजेशन, न्यू हेल्थ, न्यू गिफ्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप बिल्कुल एक न्यूट्रल बिल्कुल एक नया स्टार्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। ज़ीरो से आप कोई चीज़ शुरू करने वाले हैं अगस्त के एंड तक। अब इसके आगे क्या होगा उसके लिए हम नेक्स्ट मंथ की रीडिंग में देखेंगे। बट आपके अगस्त तक के महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी तनाव से दूरी आप ज़रूर करेंगे, फिर चाहे वो किसी लेडी की वजह से हो या कोई लेडी जो कि बहुत स्पिरिचुअली वेल, समझदार, विजडम से भरी हुई है, बहुत ही मैच्योर, वो आपको इस सिचुएशन से निकालेगी और आप एक नई दिशा की ओर, बिल्कुल एक न्यू फ्रेश स्टार्ट की ओर बढ़ेंगे। तो ये था आपका अगस्त मंथ। ओके, होपफुली लियोस सिन राशि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि सेजिटेरियस यानी कि धनु की ओर। तो सेजिटेरियस धनु राशि, ये रहे आपके कार्ड्स। होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे सेजिटेरियस। तो ये हैं आपके कार्ड अगस्त मंथ के। अगर मैं आपके कार्ड की बात करूं तो मंथ की शुरुआत जो होती है, आपके मंथ की शुरुआत हो रही है एक पीस ऑफ माइंड। तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है। आप बहुत समय से टेंस थे या किसी तरह की पुरानी टेंशन, किसी तरह का पुराना स्ट्रेस है जो इस मंथ में एंड होने वाला है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के अंदर एक तरह का खालीपन है, ऐसा खालीपन जो आप शेयर नहीं कर रहे। अंदर ही अंदर आप किसी चीज़ को लेके, किसी के प्लान्स को लेके एक तरह के स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं। ऐसा स्ट्रेस जो आप दिखाना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि आपके आसपास के लोग देखें और आपको उसके लिए कमज़ोर कहें, बट आप कमज़ोर नहीं हैं, ये बात मुझे पता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन थी, जो भी आपका स्लो पॉइजन की सिचुएशन थी, जो आपको धीरे धीरे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जिसके लिए आप टेंस थे, उसका इस मंथ एंड हो जाएगा। पूरी तरह से वो सिचुएशन, वो स्थिति, वो दर्द भरी स्थिति धड़धड़ा के नीचे गिर जाएगी। बिल्कुल न्यू आपकी ज़िंदगी से वो पूरी तरह से आउट हो जाएगी। अगर हम अपने अगले कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे दो कार्ड दिख रहे हैं। एक तरफ तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं पीस ऑफ माइंड की तलाश में, बट फिर भी आप इमोशनली परेशान हैं। और जहाँ तक मुझे बात करें इमोशनली परेशान का सेंस कि मुझे यह महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो नया बदलाव आने वाला है, आप उस बदलाव से भी डरे हुए हैं। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे कुछ न्यू मिले, एक नए तरह की जिम्मेदारी या नए तरह का प्रमोशन, नए तरह की कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपके पुराने कष्टों को दूर करेगी। बट आप फिर भी इस नई चीज़ को लेकर के बहुत टेंस्ड हैं कि क्या आप कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपके अंदर मूड चेंज की भी प्रॉब्लम देखी जाएगी इस मंथ। मूड चेंज अगर हम कहें, एक पल आप सोचेंगे वाओ ये तो पीस ऑफ माइंड है, मुझे कितनी शांति है, मैं कितना रिलैक्स हूँ,
और नेक्स्ट पल ही आप बिल्कुल हड़बड़ाने लगोगे, चीज़ें गड़बड़ करने लगोगे या जल्दीबाजी दिखाने लगोगे, कुछ ऐसा आपके संग इस मंथ है। तो मैं कहूँगी कि ये नई सिचुएशन को लेके आप शायद अंदर से डरे हुए हो कि कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे क्या करोगे। तो इसीलिए हो सकता हो आपको थोड़ी टेंशन हो, बट डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। बस अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे पूरी तरह से भरोसा रखिए, सॉरी अपने आप का आपको पूरी तरह से भरोसा रखना होगा कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। आपको फुल कॉन्फिडेंट की ज़रूरत है सेजिटेरियस। तो ये थी आपके अगस्त मंथ की रीडिंग। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली फायर साइन राशि की ओर, जो है एरिस यानी मेष राशि। ये है मेष राशि के कार्ड्स। ओके, होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे मेष राशि। तो अधिकतर अगस्त मंथ में हर कार्ड्स की दो दो सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, तो आपकी भी दो दो सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। एक तो है कि कुछ लोगों को बिल्कुल न्यू चीज़ मिलने वाली है, न्यू इन लव, न्यू इन अपॉर्चुनिटी। लव की सिचुएशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो जो लोग न्यू लवर फाइंड कर रहे थे शायद उनको कोई एक न्यू स्पार्क मिल सकता है इस मंथ। तो आपके लिए अच्छा है, गिफ्ट्स आ रहे हैं, एक नए तरह का लक आ रहा है, सब कुछ है। बट कुछ लोग आप में से कुछ एरिस अभी भी जो है वो पास्ट को ही स्टक करके पड़े हुए हैं, वो पास्ट से उभर नहीं पा रहे हैं। उभरने का मतलब कि ये स्थिति कि आपको पर्सन तो वही चाहिए, ये स्थिति है आपकी। न्यू पर्सन आपके सामने है, बट आपको पुराना ही वाला ज़्यादा पसंद है, आप उसे छोड़ना नहीं चाह रहे। ये जॉब के लिए भी हो सकता है या लव सिचुएशन भी हो सकती है। जॉब की सेंस आपको नई जॉब मिल रही है, नया न्यू मनी मिल रहा है, सब कुछ न्यू, बट आप फिर भी पुरानी चीज़ छोड़ने से कहीं ना कहीं डर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसे रेजोनेट कर लें, जिसके कारण आपके अंदर दिशाहीनता दिख रही है, जिसके कारण आप मेंटल पीस या जो आपको ज़िंदगी में जो एग्जैक्ट पोजीशन पानी चाहिए वो आप नहीं पा रहे हैं एरिस। तो यहाँ पे अगर हम आपके मैसेज की बात करें तो आपको यही मैसेज मिल रहा है कि जैसे कि आपको जो न्यू चीज़ मिल रही है, बेहतर होगा आप उस पर ध्यान लगाएं, न्यू चीज़ पे। पुरानी चीज़ हो सकता हो वो आपकी किस्मत में नहीं थी, अगर यहाँ कोई पर्सन है तो वो आपकी किस्मत में नहीं था। और अगर ये जॉब है तो जो आपके लिए बनी हुई जॉब है वो आपको मिल रही है, तो आप क्यों इसमें अटके हुए हो, छोड़ दो। शायद आप नई जगह और अच्छा प्रदर्शन कर पाओ, ऐसी सिचुएशन है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि ये बुरा था, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि पुरानी चीज़ बहुत बुरी थी, बहुत वर्स्ट थी, पर फिर भी आप अटके हो। नहीं, ऐसा नहीं था। पुरानी चीज़ की अहमियत अपनी जगह है, नई चीज़ की अहमियत अपनी जगह है। तो आपको इस मंथ एक तरह की चॉइस करनी होगी कि आप पुराने में स्टक रह के अपना मेंटल स्ट्रेस बढ़ाते रहते हो या आगे बढ़ के मेंटल पीस पाते हो। ओके रिस, होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली राशियों की ओर। ओके गाइस, तो ये है हमारी अगली सभी अर्थ साइन यानी कि धरती तत्व प्रधान राशियाँ। इनमें हम बात करेंगे टॉरस, वृषभ, वर्गो, कन्या और कैप्रिकॉर्न, मकर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि से और जानते हैं कैसा होगा इनका अगस्त 2020 का महीना। जब भी मैं टॉरस की बात करती हूँ तो मुझे एक एनर्जी दिखाई देती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्टबर्न है, बहुत फोकस है, बहुत फायरी है। हाँ, हालांकि कि टॉरस को अर्थ साइन में देखा जाता है, लेकिन जब आप एक बुल को देखते हैं
आपको बुल कैसा नज़र आता है, स्पेशली जब मौसम आंधी तूफान का हो या स्टॉर्मी वेदर हो, तब आप बुल के पास तो डेफिनेटली जाना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो उस समय ओवर एनर्जेटिक रहता है। एक बुल के पास इतनी ताकत होती है कि वो बड़ी से बड़ी गाड़ियों को भी पलट सकता है। तो बिल्कुल टॉरस, ये आपकी एनर्जी है। अगस्त के महीने की बात करें तो मुझे आपका मंथ बहुत कमाल का दिख रहा है टॉरस। ओके, एट फर्स्ट आपको मंथ के स्टार्टिंग में किसी से एडवाइस मिल सकती है। कोई ऐसा पर्सन जो कि, अगर हम बात करें तो ये पर्सन आपको अपनी एडवाइस मानने पे मजबूर कर रहा है। आपको लग रहा है कि कम ऑन, ये कितनी वर्स्ट एडवाइस दे रहा है, मुझे एडवाइस चाहिए भी नहीं है, क्यों दे रहा। बट अगर मैं कहूँ तो आपको एक बार सुन लेनी चाहिए उस पर्सन की बात कि आखिर वो क्यों ऐसा कह रहा है, उसके पॉज एंड कॉन्स, अच्छाई बुराई देख लीजिए उस बात की कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। वेल ओवरऑल टॉरस, वृषभ राशि, आपके लिए अगस्त का मंथ बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस भी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आप मास्टर हैं उस काम के, यकीन मानिए। अगर आप कोई न्यू जॉब कर रहे हो, कोई न्यू एडवाइस ही मान रहे हो, तो आप उस एडवाइस को मान सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है अगस्त का मंथ। अगस्त के मंथ में आप खुद को एक स्टेबल पोजीशन पे पाएंगे, एक स्थायी पोजीशन पे पाएंगे, एक ऐसी पोजीशन जिससे आप पूरी तरह सेटिस्फाइड होंगे। आपको और मनी मिलेगा, आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा अगस्त के मंथ में। अगस्त के मंथ में आप स्टार्ट टू द एंड बिल्कुल ऐसा फील करने वाले हैं, वो है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, बिल्कुल ठीक, आप वही चीज़ इस अगस्त के मंथ में फील करेंगे। तो ऑल द बेस्ट टॉरस, वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आपकी ओवरऑल एनर्जी बुल की तरह रहने वाली है इस मंथ। तो ज़रूर आप जो काम करना चाहें बेधड़क करिए, बट हाँ वो काम अच्छा होना चाहिए, बुरा काम नहीं। ओके, तो होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट राशि वर्गो यानी कन्या के बारे में। ये रहे वर्गोस के कार्ड, हम कार्ड को सेट कर लेते हैं। ओके ओके वर्गो, वर्गो आपके मंथ के स्टार्ट में मुझे जैसा देख के लग रहा है आपको बहुत सारी खुशी मिली होगी। कुछ लोगों को कुछ नए तरह के तोहफे तो ज़रूर मिलेंगे। एक मिनट, अगर मैं तोहफे की बात कर रही हूँ तो हो सकता है ये जो सीजन्स आने वाले हैं, रक्षाबंधन, यहाँ से गर्ल्स को तोहफे ज़रूर मिलेंगे। वैसे ये बात मैंने सीरियसली नोटिस नहीं की थी इस वक्त। वेल अचानक सी बात पॉपअप हुई दिमाग में, तो मैंने सोचा आपके संग शेयर कर लूँ। तो इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, न्यू लक मिलेगा, न्यू थिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, सब कुछ आपको इस मंथ के स्टार्टिंग में मिलने वाला है। लेकिन मिड मंथ तक सब कुछ अच्छा रहेगा अगस्त में। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपके जो इम्पोर्टेंट काम है, जो ऐसे काम हैं जो आपको लीगली और वेल्दी रूप से अफेक्ट करते हैं, आप उसे मंथ के मिड तक निपटा दें, उन कामों को पूरा कर लें। अगर हम बात करते हैं मंथ के आगे बढ़ने की, तो हालांकि ये बात थोड़ी नेगेटिव है, पर आपको जैसा ही पता है हमारे चैनल पे बटरिंग बिल्कुल नहीं होती। जो रियलिटी रहती है हम आपको वो बताते हैं, फिर चाहे वो हमारे फेवर में हो या ना हो। बट हमें सच्चाई जानने का, आपको सच्चाई जानने का अधिकार है और हम आपको वो तो जैसे आपका मिड मंथ बीतेगा, आपको थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। टेंशन एंड एंग्जाइटी इन द सेंस अगर मैं कहूँ तो आपको लगेगा कि आप एक जगह स्टक्ड हो, या एंड ऑफ द मंथ तक आप ऐसा फील करोगे कि आपके संग कुछ तो ऐसा हुआ जो न्याय संगत नहीं है, जो जजमेंटल नहीं है। आपको ऐसा महसूस होगा।
हो सकता हो ये आपके देखने का नज़रिया हो, या हो सकता हो सच में आपके संग कुछ ऐसा हो। आप इसे अपनी स्थिति के अनुसार रेज़ोनेट कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ जहाँ तक लग रहा है कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे रहना चाहिए, बट कोई और आगे जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप इस बात को लेके थोड़ा-सा टेंस्ड हो सकते हो, या किसी फैमिली मैटर में भी ये मुद्दा हो सकता है। तो वर्गो कन्या राशि, ये थी आपकी रीडिंग। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप पीस ऑफ माइंड रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। ओके, मुझे पूरा यकीन है कि आपका ये महीना जैसा शुरुआत में है, वैसा ही आपका महीना अगला जाएगा, यानी कि बेहतर। तो मिड मंथ तक आप दिल खोल के एंजॉय करिए वर्गोस, और उसके बाद आप थोड़ा सा कंट्रोल रखिए अपने इमोशंस पे, बाकी सब बेहतर होगा, डोंट वरी। ओके वर्गो, तो कन्या राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होपफुली आपको पसंद आई हो। आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर के बारे में। जैसे ही मैंने मकर का कार्ड निकाला, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैं अब आपको बताऊंगी कि ये क्या अजीब है। अजीब का सेंस के साथ, मुझे अजीब के साथ साथ थोड़ी बहुत हंसी भी आ रही है आपके कार्ड को देख के। आई एम सॉरी, बट ये सिचुएशन ही ऐसी है। ओके, होपफुली आप अपने कार्ड देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं आपके कार्ड की बात करूं, वेल्थ इज़ गुड। हेल्थ भी आपकी अच्छी है, नो प्रॉब्लम। बट इस मंथ की शुरुआत, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग थोड़ा सा सैड रहने वाले हो। अब ये सैडनेस किसी पास्ट की वजह से है या किसी पर्सन की वजह से, बट आपकी सैडनेस, आपके दुख के कार्ड के बगैर मुझे ठीक डेविल कार्ड दिखाई दे रहा है। डेविल कार्ड को अलग अलग टैरो रीडर्स अलग अलग तरह से बयान करते हैं, बट मुझे यहाँ जो देखिए, कार्ड भले ही एक जैसे आए, बट रीडिंग क्यों अलग होती है? क्योंकि एक टैरो कार्ड रीडर स्पिरिट से कनेक्ट करता है, और स्पिरिट्स हमें हमारे दिमाग में मैसेज भेजती रहती हैं। हम उन कार्डों को महसूस करते हैं कि आखिर वो किस दिशा में निकल के आए हैं, उनका मकसद क्या है। तो मेरे हिसाब से यहाँ डेविल कार्ड, वैसे भी मैं डेविल कार्ड को बुरा बिल्कुल नहीं मानती हूँ, पता नहीं क्यों कुछ टैरो कार्ड रीडर इसको इतना हॉरिफाइड बना देते हैं, बट मेरे हिसाब से डेविल कार्ड बहुत, जैसे नहीं कहा जाता है, चार्मिश और थोड़ा हट के काम करने वाला, ऐसा कार्ड है। तो अब बात ये आती है कि मुझे आपके कार्ड में हंसी क्यों आई। अगर मैं लिटरली सिचुएशन को देखूं तो आई एम सॉरी, आप स्टार्टिंग में सैड हो, बट ये सैडनेस इस कारण है क्योंकि आप किसी से जेलस हो रहे हो, और ये बात यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ है कि आप किसी ऐसे पर्सन से जेलस हो रहे हो जो शायद आपसे थोड़ा बेहतर है, जिसके अंदर डेविलिश चार्म है, जिसके अंदर मल्टीटास्किंग की काबिलियत है। आई एम सॉरी, बट बटरिंग नॉट अलाउड। तो मैं यहाँ आपको एग्जैक्ट चीज़ बताऊंगी। इस जेलस के ही कारण आप थोड़ा डिस्टर्ब लग रहे हो। ओके, आपको लग रहा है कि या तो ये किसी के संग ट्रायंगल सिचुएशन भी हो सकता है। जो लोग ट्रायंगल सिचुएशन नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि आप जिस पर्सन को लाइक करते हैं वो पर्सन किसी और को लाइक करता है, तो इस सिचुएशन को ट्रायंगल सिचुएशन कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आप जिसे पसंद करते हैं वो किसी और को पसंद करता है, जो वाकई में गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, और आपको इस बात को लेके जलन हो रही है कैप्रिकॉर्न। तो मिड मंथ तक सॉरी, ये चीज़ें चलती रहेंगी, बट इन लास्ट आप जैसे जैसे मंथ के एंड में बढ़ेंगे, आपको लगेगा नहीं, ये जलना वलना कुछ नहीं, मुझे एंड करना होगा, मुझे खुद पे फोकस करना। दैट्स अ गुड थिंग। आप इस चीज़ का एंड करोगे, बट क्या आप इस चीज़ का पूरी तरह से एंड कर पाओगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। आपको आप चाह कर भी शायद इस भावना से नहीं निकल पा रहे।
आपको लगेगा ऐसा कि जैसे आपके ऊपर किसी तरह का कोई जादू है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और आप इसी स्टकनेस में पूरा मंथ बिताने वाले हो अगस्त का। बट ये स्टकनेस मुझे किसी भी एंगल से बहुत खतरनाक नहीं दिख रही, क्योंकि ये आपके मेंटल लेवल पे है। ये जलन एक भावना होती है, तो ये जलन की भावना में ही पूरा अगस्त का मंथ बीतने वाला है। जलन की भावना में। बाकी अगर ओवरऑल अगर आप यहाँ पे अपने फाइनेंसेस, हेल्थ, अदर इशू के बारे में जानने आए हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर तरह से, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ओवरऑल आपका कोई नुकसान नहीं है, सब कुछ बेहतर है। बस ये इमोशंस की बात है। तो इमोशंस की बात है, तो इमोशंस का क्या करें, भावनाएं तो आती रहती हैं। तो इस मोमेंट को भी मैं कहूँगी कि आप इंजॉय करें, क्योंकि जब हम कुछ स्टुपिडिटी करते हैं, छोटी और अच्छी स्टुपिडिटी, तो जब हम इन फ्यूचर उनके बारे में सोचते हैं तो हमें एक स्माइल ही रिटर्न में मिलती है। तो नो वरी कैप्रिकॉर्न, कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल सी ह्यूमन फीलिंग है जो आपके संग भी है, तो इट्स ओके। तो ये थी कैप्रिकॉर्न्स की रीडिंग, मकर राशि। होपफुली आपको अपनी रीडिंग पसंद आई हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशियों की ओर। ओके गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लास्ट वाटर साइन राशियाँ, सभी जल तत्व प्रधान राशियों के बारे में, जिनमें हम बात करेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के बारे में, और जानते हैं कैसा होगा इनका अगस्त 2020 का महीना। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपनी पहली राशि कर्क के बारे में। ओके, कर्क राशि, कैंसर। तो ये हैं आपके कार्ड्स। होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे। ये रहे आपके कार्ड्स। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। कैंसर, कर्क राशि। जैसा कि मुझे देख के लग रहा है कि स्टार्ट ऑफ द मंथ आप किसी तरह के चिंतन में रहेंगे। चिंतन इन द सेंस आप किसी फ्यूचर को लेके सोचते रहेंगे। जैसा कि मैं कर्क राशि के बारे में जानती हूँ, लोग दूसरों की चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, मदरिंग उनको देते हैं, एक माँ की तरह प्रोटेक्शन आप करते हैं। तो ठीक वैसा ही आपके मंथ के स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है, आप किसी को प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी अदर पर्सन, शायद आपके सिबलिंग्स हो, या फिर कोई फ्रेंड हो, या बहुत कोई ख़ास हो, आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इस मंथ, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं, तो आप शायद इसी चिंतन में रहेंगे कि मुझे उस पर्सन के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आपके अंदर एक मैच्योरिटी है, ओके। और आप भविष्य को लेके प्लान्स भी बना सकते हैं अगस्त के मंथ में। अगर मैं अगस्त के मंथ की बात करूं, तो ये एक तरह का मिक्स्ड मंथ रहेगा। इसमें इमोशंस मिश्रित रहेंगे, अच्छे, बुरे, दुख, सुख, इस तरह के सिचुएशन। जैसे आज आप खुश हैं, कल आप थोड़ा परेशान रहोगे, फिर परसों आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो कुछ ऐसी स्थिति अगस्त के मंथ में बनी रह सकती है। अगर मैं बात करूँ आपके लिए खुद के, तो आप खुद को एक तरह के एक जिम्मेदार पर्सन के तौर पे देखोगे इस मंथ। हो सकता है कुछ लोगों को कोई नए तरह की जिम्मेदारी मिले, कुछ लोग के घर में कोई ऐसा छोटा व्यक्ति आए, या कोई जिम्मेदारी आए, पेट्स आप लें, या कोई न्यू बॉर्न हो, जिसको आपको लगे कि आप ही को इसकी केयर करनी है, आपको इसका ध्यान देना है, आप ही वो बिग पर्सन हो, बिग पिक्चर हो, जो इसके लिए आदर्श होंगे। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है। इसी मदरिंग नेचर के चारों ओर घूमते हुआ मुझे आपका पूरा अगस्त का महीना दिखाई दे रहा है। आप खुद पे फोकस्ड नहीं हो, आप दूसरों के लिए सोच रहे हो। आप जो करोगे वो दूसरों के लिए होगा। अगस्त के महीने में आप जो एक्शन लोगे, आप उसमें ये सोचोगे कि इसका इम्पैक्ट दूसरे पे क्या पड़ेगा।
ये अच्छी भावना है, लेकिन मुझे ये कहना होगा कि कहीं न कहीं हमें अपना फ़ायदा, अपना नुकसान भी देखना चाहिए। हम दूसरों का फ़ायदा करते-करते कहीं खुद को कहीं खो देते हैं, तो वो चीज़ ना हो कैंसर, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी आप जिसकी चिंता कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आप भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। भविष्य हमारे सामने आ ही जाता है, तो आप चिंतन में बहुत ज़्यादा खुद को उलझाए ना रखें। अपने केयर भी करें, अपने बारे में भी सोचें। ओके, तो कैंसर कर्क राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब हम अपनी अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, जो है स्कॉर्पियो। चलिए देखते हैं आपके कार्ड स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियंस, तो ये हैं आपके कार्ड्स। ओके, होपफुली आप अपने कार्ड्स देख पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं आपकी एनर्जी की। तो मुझे लग रहा है कि मंथ के स्टार्ट में आप लोग एक ड्रीम कैसल बिल्ड करेंगे। ड्रीम कैसल बिल्ड करने का मतलब है यहाँ पे कि आप भविष्य के लिए योजना बनाएंगे, आप डे ड्रीमिंग करेंगे, आप दिन में सपने देखेंगे कि कैसे मैं ये करूँगा तो ये होगा, वो होगा और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुँच जाऊँगा। ऐसे सपनों के संग आप शुरुआत करने वाले हो अपने अगस्त के महीने की। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा आपको रियलाइज़ होगा कि आपके संग आपके इष्ट की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि ये मंथ आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि फॉर्च्यून व्हील, समय का पहिया घूम रहा है। और आपका अगर बैड टाइम चल रहा है तो वो अच्छा होगा, अच्छा टाइम चल रहा है तो शायद वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ऐसा कुछ आपके लिए इस मंथ होने वाला है, क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, सपने हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति से परेशान रहेंगे। जब मैं यहाँ तीसरा व्यक्ति बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो ज़बरदस्ती बिना आपके कहे आपके मामलों में टांग अड़ा रहा है, या ज़बरदस्ती आपके लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है। और आप इसको लेके टेंस्ड रहेंगे मिड मंथ में। ये व्यक्ति हो सकता है आपका बहुत कोई क्लोज हो, जिसकी कही हुई बातें आपको दिल पे भी लग सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। आपको टोटली मेरी यही एडवाइस है कि इस पर्सन को इग्नोर करना होगा ताकि आप टेंस्ड ना हो। अगर हम बात करें एंड ऑफ द मंथ एंड द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द अगस्त मंथ की, तो आपके लिए एक मैजिशियन कार्ड यहाँ पे आता है। और मैं कहूँगी कि पूरे मंथ की एनर्जी और अंतिम अगर दिन कहूँ मैं मंथ के, तो आप वो पाएंगे जो आप चाहते हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की। आपके पास ब्लेसिंग है, सोच है, कार्य करने की क्षमता भी डेफिनेटली है, लेकिन आप दूसरों की बात में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, आप उसमें सोच रहे हैं। और ये वो दूसरे हैं जिन्हें आपने ही अपनी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस दे रखी है। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ी सी उनकी इम्पोर्टेंस कम कर दीजिए और आप खुद पे फोकस होइए। आप क्या चाहते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि आपको क्या पसंद है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आप पाएंगे इस अगस्त के मंथ में। बस आपको यही करना है कि खुद पे फोकस्ड रहना है। ओके स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो ये थी आपकी अगस्त 2020 की रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो शेयर करना ना भूलें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि पाइसेस की ओर, यानी मीन राशि। ये है मीन राशि का कार्ड। ओके पाइसेस,
ये रहे आपके कार्ड, होपफुली आप देख पा रहे होंगे। मुझे जहाँ तक आपके कार्ड को देख कर के एनर्जी लग रही है, तो ये मंथ ओवरऑल पॉजिटिव जाने वाला है आपके लिए, अच्छा जाने वाला है। मंथ के स्टार्ट में आप खुद को रिलैक्स्ड पाएंगे। मंथ के स्टार्ट में आप खुद को रिलैक्स्ड पाएंगे, किसी तरह के आत्मचिंतन में आप जाएंगे। आप चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे इस मंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ का रियलाइजेशन करेंगे, किसी चीज़ को अंदर ही अंदर आप महसूस करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर उस चीज़ का कारण क्या है, क्या वो बदलाव है जिससे स्थिति को अच्छा किया जा सकता है। और इस स्थिति को जानने के बाद आप एक ऐसी पोजीशन पे होंगे जिसे आप इन लास्ट बैलेंस्ड कह सकें कि हाँ ये सही है, अब ये पूरी तरह बैलेंस्ड है। तो अगर मैं आपके अगस्त मंथ की बात करूँ तो मुझे लग रहा है आप एक आत्मचिंतन के दौर से गुजर के खुद को मॉडिफाई करेंगे, यानी कि खुद का विकास करेंगे। केवल खुद का नहीं, अगर आप अपने परिवार में हैं तो परिवार का विकास करेंगे। उन कमियों को दूर करेंगे जो दरार लाती हैं, उन दरारों को भरेंगे जो पुरानी हो चुकी हैं, उन रिश्तों को सुधारेंगे जो टूट चुके हैं, और आप इन सब को करने में सक्सेसफुल भी रहने वाले हैं। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। इन लास्ट आपको अगस्त के मंथ में क्या मिलेगा, हम ये जानना चाहते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो इन लास्ट अगस्त के मंथ में आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, हार्मनी मिलेगी। आपको ये महसूस होगा कि आप एक बैलेंस्ड लाइफ में हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यही वो सिचुएशन है जिसे कहते हैं बैलेंस्ड होना। अब बैलेंस होने से यह मतलब है सुख और दुख बराबर, बैलेंस, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, ऐसी स्थिति, यानी कि पीस ऑफ माइंड। तो ओवरऑल आपको अगस्त के महीने में पीस ऑफ माइंड मिलेगा पाइसेस, मीन राशि। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लव यू गाइस, सी यू लेटर नेक्स्ट मंथ।